खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी नगर परिषद वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट बैठक में 165 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें भिवाड़ी में खासतौर पर सफाई, बिजली और अनेक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें, बैठक में नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना ने गत 3 वर्षों में नगर परिषद के द्वारा कराए गए कार्यों पर सवाल उठाते हुए नगर परिषद आयुक्त और चेयरमैन पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा शासनकाल में भिवाड़ी में व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, लेकिन जब से कांग्रेस का बोर्ड आया है तब से नगर परिषद में अनेक घोटाले हो रहे हैं। भिवाड़ी में सफाई व्यवस्था राम भरोसे है, तो वहीं सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से अंधेरा कायम रहता है, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं सभी सवालों का जवाब देते हुए नगर परिषद सभापति शीश राम तंवर ने कहा कि भाजपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वह सभी बेबुनियाद और निराधार हैं। भिवाड़ी में लोगों की सुविधाओं के लिए बेतहाशा विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। भाजपा के लोग मात्र 25 करोड़ रुपए का बैलेंस छोड़कर गए थे और 50 करोड़ रुपए की देनदारी थी। बीते 3 सालों में भी नगर परिषद के द्वारा भिवाड़ी के विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से काम कराए गए हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल विरोध के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज भिवाड़ी का वो तो प्रक्रिया है, वित्तीय वर्ष का बजट पारित हुआ है और बजट के साथ साथ हमने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए। तो इसमें कुछ समस्याएं भी आई, कुछ इश्यूज भी आए, और चूँकि सब जनप्रतिनिधि जो जनता से ज़्यादा टच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनके इश्यूज पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो जनता की समस्या है, पब्लिक की समस्या है, जनप्रतिनिधियों का फर्ज है उनको उठाने का। हमारे सभी पक्ष विपक्ष के साथियों ने सब बातें रखी और उनमें जो चीज़ें आई, मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ कमियां नज़र आई है। अभी जैसे आज डोर टू डोर का ये जो इनॉग्रेशन हुआ है इनके वॉर रूम का, तो अभी इनको भी निर्देश दिए कि व्यवस्था को जल्दी करके ठीक करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगले 3 महीने बाद जब मीटिंग होगी तो हम इसमें पूरी तरह सुधार इसमें मिलेगा। तो विपक्ष का कहना है कि भिवाड़ी के विकास के साथ साथ आप अपना भी विकास कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाने का। मैं तो हर एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और रही बात यह कि वो बौखलाहट उनको यही है कि उनकी दाल नहीं गल रही है, जो चोरियां थी उनकी बंद हो गई, जो वसूलियाँ थी वो बंद हो गई सारी। और दूसरी बात यह कि एसीबी जांच कर रही है। पहले तो इधर उधर मैनिपुलेट करके इधर उधर से उन्होंने जुगाड़ लगा लिया होगा। अब चूँकि जाँच एसीबी में है तो जांच, राजस्थान की सरकार तो 0 टॉलरेंस की बात कर रही है, तो उसमें आपने देखा होगा अधिकारी भी आए हैं, नेता भी आए हैं। तो मैं सब एजेंसी से जांच को तैयार हूं, पर जो जनता का पैसा है जनता में लगेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और जो भ्रष्टाचार हुआ है, एक एक पाई उसकी वसूल की जाएगी। जनता का पैसा जनता के पास लगेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कोई भी एक चीज क्लियर कर दे, एक भी कोई बात ऐसी प्रूव कर दे, तो मैं उस आरोप को सर पे रख के जो भी सजा होगी वो सजा भुगतने के लिए जनता देगी तैयार है। नगर परिषद के 16 पार्क दिए गए थे ठेके पे, उसमें 12 पार्क सार्वजनिक संस्थाओं को गोद दे दिए जी। भ्रष्टाचार का बिल भी पास हो गया 4,20,000 का। अगर कोई ऐसा है तो आप कोई भी आदमी मुझे लिख के दे, उसकी जांच कराएंगे। और कोई भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी अगर कोई गलत कर रहा है या भिवाड़ी नगर परिषद में कोई इस तरह की बात है, मैं तो लिख के दे रहा हूँ लगातार, मैं तो कह रहा हूँ इसकी भी जांच करा देंगे। पिछले कार्यकाल की हमने जांच कराई। 6 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो तो प्रूव हो गया। 6 करोड़ रुपए तो ऐसे थे जिसमें कील ही नहीं आई। 6 करोड़ रुपए का तो प्रूव 3-3, 4-4 एजेंसियों से जांच हो ली। 6 करोड़ रुपए प्रूव हुए हैं, उसमें FIR दर्ज हुई है। अब कहते साहब मेरे साइन नहीं है। अरे भाई, आपके खाते से पैसे निकले, आपके साइन नहीं है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उसकी भी जांच हो जाएगी। ऐसे पहले जांच के लिए भेज दिया उसको, और आप कह रहे हो मेरे साइन नहीं है। पता है साइन किसके, सबको पता है। उसकी भी जांच होगी जिसके साइन है। सबको ये भी पता है कि किसके साइन होते थे वहां। आपके साइन नहीं है तो आपकी सह के बिना नहीं हुआ, पर जिसने साइन किए होंगे वो भी आपकी सह पे हुआ है, और उसकी भी जांच हो जाएगी। अभी जब एसीबी जांच कर रही है, एसीबी जांच कर गई, जांच हो गई, जांच में आ गया क्लियर, उसमें FIR दर्ज हो गई भाई, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, और एसीबी उसकी जांच कर रही है वापिस से। गिरफ्तारी जल्दी होगी, जांच कर रही है, जांच होती गिरफ्तारी होनी है। 3 बार जांच हो गई। 6 करोड़ रुपए का गबन मिला 1 साल का, तो पिछले सालों में कितना होगा आप समझ सकते हैं। 1 साल का, 1 वित्तीय वर्ष का सिर्फ नगर परिषद का है ये। अब अमृत योजना वालों से कितना कमीशन खाया होगा आपने सबने देखा। आज बात चली थी कि अमृत योजना में काम ही नहीं हुआ है, सक्सेस ही नहीं है, वो पाइपलाइन डली नहीं ढंग से, उसमें आज तक वो चालू नहीं हुई है। तो उसमें जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है
उसकी भी जांच इसमें शामिल की जाएगी। और जो पिछले 10 वर्षों की जांच है, पुरानी जितनी भी जांच है, सारी उसमें जांच कराई जाएगी पूरे पिछले सालों की। 150 करोड़ का बजट पास हुआ, अधिकारियों के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे वो उनमें कुछ त्रुटि पाई गई, उनके बारे में क्या कहेंगे? इसमें वैसे तो उन्होंने वो संशोधित करके बोला है, उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी है। फिर भी अगर कोई ऐसा होगा तो उसको देख के, उसकी जांच करके, अगर किसी ने मतलब इंटेंशनली किया है या गलती से हुआ है, त्रुटि कई बार हो जाती है, फीडिंग में कई बार आ जाती है गलती, फिर भी ये लापरवाही जिसने की है, अगर उसमें कोई ऐसा मामला पाया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लापरवाही तो बड़े स्तर से भी चालू है, कहाँ? ऊपर से ही चालू है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी सफाई मुख्यमंत्री जी उस समय दे चुके, और उसमें वो एक पेज गलती से लग गया था, उसके लिए सदन में माफ़ी मांगी उन्होंने। गलतियां तो खूब हुई है, पहले भी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजटों की भी उन्होंने वो डिटेल दी है, वहाँ पे सदन में रखी है कि पहले भी कई बार त्रुटि हुई है, कई बार बोलने में कई बार त्रुटि हो गई, तो वो हो जाती है कई बार, गलत मानवीय भूल है। 16/2/2023 को दिया गया प्रेस नोट बिल्कुल बेबुनियाद व निराधार है। प्रेस नोट में लगाए गए सभी आरोप गलत है तथा मेरे कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य हुए सभी वार्डों में। उन्होंने आरोप लगाया था हमने 36 करोड़ रुपए बैलेंस छोड़ा था जिस टाइम मैंने चार्ज लिया, वो उनके पास कोई आंकड़े नहीं थे। जब मैंने चार्ज लिया था उस टाइम 25 करोड़ 42 लाख रुपए हमारे अकाउंट में थे और 50 करोड़ की उनकी देनदारी थी। फिर उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले बोर्ड द्वारा किस कुल पूंजी का 41.55 करोड़ रुपया मिला, तो इसमें LNT का पैसा था 50% केंद्र ने दिया, 30% राज्य सरकार ने, उसके अंदर से 20 करोड़ रुपए हम LNT को दे चुके, तो हमारे पास रुपए 21 करोड़ बचे। उससे अलग उन्होंने आरोप लगाया अबे आय का, उनके टाइम में मात्र 40 लाख रुपए की आय थी। नगर परिषद द्वारा वर्तमान बोर्ड में विज्ञापन शुल्क 65 लाख रुपए, निस्तारण से नगरीय विकास कार्य 45 लाख रुपए और 60 लाख रुपया उर्जर हाउस से साल में 1 करोड़ 85 लाख रुपए, उनकी 40 लाख की थी, इतनी हमने 1 करोड़ 40 लाख की बढ़ोतरी की है। फिर उन्होंने आरोप लगाया पिछले बोर्ड में टेंडर ऑफलाइन बोर्ड में किए गए थे। ऑफलाइन का मतलब ये होता था टेंडर हो गए ऑफलाइन, जो बिड डलती थी, जो अर्नेस्टमेंट का DD जमा होता था वो डिब्बे में डलता था, जो चेयरमैन चाहता था इसका नहीं डालना इसका नहीं डालना, मतलब तो वो हमने सब ऑनलाइन कर दी। वो पैसे भी वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है, डिब्बे वाले हमने सिस्टम छोड़ा ही नहीं है, पर्दा से काम कर दिया ऑनलाइन सारा। अर्नेस्टमेंट में पैसे भी जितने भी टेंडर या कोई भी कार्य होता है आपको पता ही नहीं, तो उस तरह से आरोप लगा रहे हैं। वो कोई भी टेंडर या कार्य होते मेरे साइन के बगैर कोई भी नहीं होते, सारे मेरे सलाह लेके जब भी सारे काम होते हैं। विपक्ष का एक आरोप है कि बाबा का मतलब होलीधाम पे डंपिंग यार्ड क्यों बनाया गया है? वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, वो लोग उन्हें मतलब बदबू आती है, सब क्या है, हमें उस टाइम जगह नहीं मिली थी, ग्वालदा में जगह मिली है, अभी हम वहाँ ग्वालदा व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको हम वहाँ शिफ्ट करवाने की कोशिश करेंगे। और उनका एक आरोप ये भी है कि जो SI के ऑफिस में जो कर्मचारी सेवा दे रहे सफाई की, वो आप मतलब नगर परिषद ने जो लगा रखे हैं सफाई कर्मचारी, वो सेक्टरों में सफाई न देते हुए आपके SI ऑफिस में जाके सफाई दे। नहीं, वो सारे निराधार झूठ बोल रहे हैं, सारे कर्मचारी है। उनका तो ये भी कहना है कि जो आधे विधायक ने अपने रिश्तेदारों को काम पे लगा रखे। नहीं, वो सब झूठ है, निराधार झूठ है। आप जब भी सर्वे करना चाहो सरकारी कर्मचारी आप मेरे साथ हो, मैं दिखाऊंगी सर ये काम कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम वोट आते हैं उसी टाइम क्यों ये होता है कि पब्लिक ये पूछती है कि उसी टाइम पे क्यों होता है कि वो क्या है विपक्ष पे उस विपक्ष क्या है पे आरोप लगा रहे हैं, आप भी भिवाड़ी में काफी दिन से रह रहे हो, जैसे हमारे विधायक साहब बने हैं 4 साल इनको 3 साल में हो गए, आप खुद देख रहे हो कि भिवाड़ी का कितना विकास